नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं thesourcetime.com। दोस्तों, आज हम जो आपसे बात करने आए हैं उसका टॉपिक है ड्रोन से निगरानी। चलिए हम उस पर चर्चा करें, बात करें, लेकिन उसके पहले जरा हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं दो बच्चों की। दो आपस में दोनों सगे भाई हैं। अब सोचिए, ये दो बच्चे लगे हुए हैं। हमारे देश के बच्चे ये समझ रहे हैं कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक है, लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे समझना ही नहीं चाहते। अब जरा सोचिए, जो हमारे शहर के, हम अगर अपने शहर की बात करें, कानपुर की बात करें, तो हमारे कानपुर शहर के प्रशासनिक अधिकारियों को लोग घरों से बाहर न निकलें, इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़ गया। कितने शर्म की बात है। ये हम कानपुर वासियों के लिए एक शर्म की बात है कि हमारे अधिकारियों को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई कि कौन घर से बाहर निकल रहा है, उसे देखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़ गया। सोचिए, हमारे अधिकारी 24 घंटे लगे हुए हैं, सड़कों पे वो घूम रहे हैं। क्या उन्हें कोरोना पीड़ित होने का डर नहीं है? हमारे निगम के नगर निगम के एक कर्मचारी सड़क पे घूम रहे हैं, क्या उन्हें डर नहीं है? हमारे डॉक्टर्स अपने घर परिवार को छोड़ करके अस्पताल में 24 घंटा कोरोना पीड़ित जो आ रहे हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं, क्या उन्हें डर नहीं है? हमारे पुलिस अधिकारी, हमारे पुलिस के जवान अपने घर परिवार को छोड़ करके सड़कों पर आपको समझाने के लिए लगे हुए हैं, क्या उन्हें डर नहीं है? कानपुर शहर में 8 पॉजिटिव केस अभी तक आ चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे डीएम साहब का खुद का आंकड़ा है जो उन्होंने बताया। देखिए, जो अभी तक हमारे यहाँ जिन लोगों की टेस्टिंग की गई है, जिसमें 8 फॉरेन नेशनल्स भी थे, जिसमें से 2 लोग पॉजिटिव आए हैं, और इसके अतिरिक्त आज का एक केस मिला करके तबलीग प्रकरण से और इनके क्लोज कांटेक्ट से जुड़े हुए कुल 7 पॉजिटिव केसेस आए हैं। और पहले से एक हमारे यहाँ पॉजिटिव पेशेंट हैं जिनकी सेकंड रिपोर्ट निगेटिव भले आई थी, लेकिन अभी वो उनका एक रिपोर्ट और आनी बाकी है। तो इस तरह से हमारे कुल 8 पॉजिटिव केसेस हैं अभी तक। अब सुनिए कि दिल्ली से जो जमाती निकले वो कानपुर में कहाँ रुके, और जो नए केसेस आए हैं इनकी ट्रेवल हिस्ट्री के आधार पर और क्लोज कॉन्टैक्ट जहाँ जहाँ ये लोग रुके हुए थे, तो उनमें कानपुर नगर में शहर क्षेत्र में 4 जगहों पर, जिनमें हलीम पब्लिक स्कूल और सूफा मस्जिद, फिर खैर मस्जिद मछरिया और बाबूपुरवा की जो सूफा मस्जिद थी, और इसके साथ हुमायूं बाग, कर्नलगंज, इन 4 जगहों को जो है एपी सेंटर मानते हुए जहाँ से ये लोग रुके थे, उसकी 1 किलोमीटर की एरिया में
हम लोगों ने कंप्लीट लॉकडाउन करके वहाँ डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, साथ ही पूरे एरिया को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। इन 4 जगह उनको रहने का आश्रय दिया गया। क्या उस जगह पे जो लोग रहते हैं, क्या उन्हें ये पता नहीं कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक है? क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जो दिल्ली से जमाती आए उनको कम से कम क्वारंटाइन के लिए भेजने के लिए कहते? अगर वो नहीं सुन रहे थे तो कम से कम जिला प्रशासन को इसकी जानकारी देते। परेशानी किसकी बढ़ रही है? किस मोहल्ले की परेशानी बढ़ रही है? अगर आपके मोहल्ले पे ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है तो परेशानी किसकी है? उस मोहल्ले की नहीं है जहाँ के लोग ऑलरेडी घर के अंदर हैं, उस मोहल्ले की नहीं है जहाँ के लोग इस कोरोना वायरस के भयावह स्थिति को समझ रहे हैं। परेशानी उस मोहल्ले की है जहाँ पर जमाती आके रुके, जिनको रहने का आश्रय दिया गया। अब हमारे जनप्रतिनिधि को ही ले लीजिए, शहर के हमारे 3 जनप्रतिनिधि अभी तक मुख्यमंत्री राहत कोष में 1-1 करोड़ रुपए जो उनकी विधायक निधि है, अपनी विधायक निधि से 1-1 करोड़ रुपए उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष को दिया है। गोविंद नगर के भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी जी, उन्होंने 1 करोड़ रुपए विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए और 1 महीने की अपनी सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया। माननीय योगी जी जिस प्रकार 24-24 घंटे जग करके और लोगों की सेवा और कोरोना से लेकर के और विशेषकर जो लोग इसको लेकर के अवेयरनेस कम है या कुछ बदतमीजी कर रहे हैं, उनसे भी योगी जी जूझने का काम कर रहे हैं। हमारी प्रशासन, हमारा सरकार जूझने का काम कर रहा है। ऐसे में उनको भौतिक संसाधनों की पूर्ति के लिए, उस इलाज के लिए और सारी व्यवस्थाओं के लिए हम लोगों ने हमने अपने योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को 1 करोड़ रुपए और व्यक्तिगत रूप से हमें प्राप्त होने वाली 1 महीने की सैलरी को हमने उनको देने का निर्णय लिया। आज उसकी स्वीकृति कर दी। कल्याणपुर से हमारी भाजपा विधायक नीलिमा कटियार जी, उन्होंने भी 1 करोड़ रुपए विधायक निधि से और 1 महीने की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया। इसी तरह से किदवई नगर के हमारे भाजपा विधायक, उन्होंने अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए और एक महीने की सैलरी दी। क्यों? क्या जरूरत इनको देने की? और मैं तो यूं कहूंगा कि इस समय धर्म, क्षेत्र, भाषा भाषी से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम विधायक तभी रहेंगे, हम सांसद, हम जनप्रतिनिधि तभी रहेंगे जब ये मानव जिंदा रहेंगे, जब हमारा समाज जिंदा रहेगा, तब तो हम रहेंगे। नहीं हम कहा के विधायक, हम कहे के जनप्रतिनिधि। हमको ये सोचना चाहिए और हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सिर्फ अपना ध्यान सारी राजनीति को हटा करके लोगों की सेवा में लगाना चाहिए और कोरोना से एकजुटता में लड़ाई लड़ना चाहिए। ये किसी को श्रेय लेने और देने और वोट लेने देने का समय नहीं है। दोस्तों, अपनी समझदारी दिखाइए और जो भी बाहर से आ रहा है उसे क्वारंटाइन के लिए जरूर प्रेरित कीजिए और उसको भेजिए। और अगर ऐसा शख्स नहीं मानता है तो आप जिला प्रशासन को सूचित कीजिए और बताइए कि वो कहाँ पे ठहरा है। उसका क्वारंटाइन होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जिसे छुपा रहे हैं वो आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है।